शेर है कि कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, कमाल करते हैं हमसे जलने वाले, महफिल खुद की और चर्चे हमारे। दोस्त के धोखे ने फैसलाबाद के विक्की लड़के को सजाद जानी बना दिया और आफ्ताब इकबाल के साथ उनके शोज कब अपलोड होंगे और इसी के साथ ये भी कि उन्होंने शादियां कितने की हैं और इस तनाज़े की क्या हकीकत है और शागिर्द आपको क्यों छोड़कर चले जाते हैं, जानिए इसी वीडियो में। दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स है जो पंजाबी समझता है और अपनी थकन को दूर करने के लिए कुछ मुस्कराना चाहता है तो वो सजाद जानी के यूट्यूब वीडियोज़ और प्रोग्रामात देखता है तो बेसाख्ता हंसी से लोट पोट हो जाता है। और लेकिन आगाज़ में ऐसा नहीं होता था। सजाद जानी ने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है कि उसकी कोई मिसाल नहीं। और फैसलाबाद में पैदा हुआ और फैसलाबाद को कॉमेडी का सरजमी कहा जाता है। लेकिन उस दौर में क्योंकि नासिर चिनोटी, नसीम विक्की, आगा माजिद और इनसे भी लेजेंड अमानुल्लाह खान और सलीमुल बेला जैसे लोग थे और इन लोगों के होते हुए सजाद जानी को थिएटर में दाखिल होने ही नहीं दिया। और इसी तरीके से सजाद जानी अपने शौक़ को अपने अंदर रख कर परवान तो चढ़ने लगा, लेकिन उसके पास कोई प्लेटफार्म नहीं था। तो उसे एक दोस्त मिला। उस दोस्त ने कहा कि हम एक कैसेट निकालते हैं कॉमेडी में। बट द भट्टी नामी फिल्म मंजर आम पर लाई। डबलिंग मास्टर क्योंकि आप थे, आपकी आवाज़ शानदार थी, तो आपकी वो फिल्म मंजर आम पर आई और बहुत ही मशहूर हुई। और लेकिन सजाद जानी का वो दोस्त जिसने इसे इस काम पर लगाया था, उसके दिल में भी लालच आ गई और उसने जो यूट्यूब चैनल के हकूक थे और जो तमाम फ़ायदा था वो अपने तक महदूद रखा। और सजाद जानी बेचारा बहुत मेहनत करता और अपने अंदाज से लोगों को हंसने पर मजबूर करता, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। और लेकिन फिर उस दोस्त ने सजाद जानी से मुकम्मल तौर पर धोखा कर दिया। और सजाद जानी ने इस बारे में इंटरव्यू में कहा था कि मैं एडिटिंग के बारे में कुछ नहीं जानता था, मैं तो फनकार था। और आखिरकार मेरे साथ वो दोस्त फनकारी कर गया। और नाज़रीन, उसी के बाद सजाद जानी ने छोटे मोटे शो स्टार्ट किए और अभी कामयाबी की राह पर गामजन है। और नाज़रीन व सामीन, सजाद जानी की पर्शियलिटी ये थी कि उसने अपने काम को अलग अंदाज में किया और अपने कुछ शागिर्द जिनमें गुगा पिसोरी, फैसल राना, मिठा, फरीद और दूसरे ऐसे शानदार अदाकार शामिल हैं जो बिल्कुल उभरते हुए सूरज हैं। और अगर गुगा पिसोरी की बात की जाए तो सजाद जानी ने ही उन्हें सब कुछ सिखाया। और अल्लाह ने जब उनको रंग लाया तो आजकल यहाँ तक कहता है कि मेरा उस्ताद तो सलीमुल बेला है। और लेकिन उसे कभी ये कहने की तौफीक ना हुई कि सजाद जानी ने सब कुछ उसे सिखाया है। और नाज़रीन व सामीन, आजकल उनकी बेगम का इंटरव्यू बड़ा वायरल है जिसमें वो कह रही है कि सजाद जानी बेवफा है, दगाबाज है और धोखेबाज है। मुझको उन्होंने इस्तेमाल किया। उन्होंने मुझसे शादी करते वक्त ये नहीं बताया कि उनकी पहले से कितनी शादियां हैं, लेकिन ये उनकी 5वीं शादी थी। और नाज़रीन व सामीन, इसके बाद तो उन पर लान तान हो रही है। लोग सोचे समझे बगैर उन पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सजाद जानी के मौक़िफ़ का हमें इंतज़ार करना होगा। और क्योंकि सजाद जानी इस वक्त दुबई में मौजूद है। और व्यूअर, मैं आपको बताता चलूँ कि आफ्ताब इकबाल का शो भी दुबई से ऑन-एयर होने जा रहा है और सजाद जानी भी वहां पर विलाग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि सजाद जानी और आफ्ताब इकबाल का शो मंजर आम पर आएगा। और लेकिन ये कब आएगा, क्योंकि सजाद जानी ने आफ्ताब इकबाल का दौरा किया था तो उसने कहा था कि जब भी मेरा दिल करेगा मैं आऊँगा, आपके साथ काम करूंगा और फिर चला जाऊंगा। फिर इसी के साथ ये भी कहा कि आफ्ताब इकबाल यूके गए हुए हैं और वहां से जब वो दुबई वापस जाएंगे तो सजाद जानी क्योंकि उनका मुंतज़िर है और उनके चंद एपिसोड वो करा देगा और उसी के बाद दूसरे आर्टिस्ट भी आफ्ताब इकबाल का शो ज्वाइन कर लेंगे। और व्यूअर, मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि आफ्ताब इकबाल और सजाद जानी की जोड़ी इस तरीके से मंजर आम पर आएगी जिस तरह लोग उन्हें देखने के लिए तैयार हैं। और व्यूअर, ये पहला इल्ज़ाम है जो सजाद जानी पर लगाया गया है। इससे पहले कोई इतना बड़ा इल्ज़ाम नहीं लगाया था, लेकिन उनकी बीवी की बातों को भी जुटला नहीं सकते। लेकिन उसकी तहकीक होनी चाहिए कि कहाँ तक इस वाक़ये में हकीकत है। और लेकिन उनकी बातें दुरुस्त ना हुई तो मीडिया पर आकर उनको बात करनी चाहिए। और नाज़रीन सामीन, हम वही चाहते हैं जो दोनों के हक़ में बेहतर हो। आमीन सुम्मा आमीन।